मैं आदित्य हूँ। बचपन से ही मुझे मेहनत का स्वाद पता था, लेकिन पिता के जाने के बाद जब मैंने छोटे व्यवसाय को संभाला, तब समझा कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। हर दिन मेहनत करना, धोखेबाजों से बचना और रोजी रोटी कमाना बेहद कठिन था। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे विदेश जाना है। माँ ने चिंता से कहा, बेटा, अगर तुम चले गए तो मैं अकेले कैसे रहूंगी। मैंने दिल से कहा, माँ, जैसे ही मैं स्थिर हो जाऊंगा, आपको भी अपने पास बुलाऊंगा। माँ चुपचाप मेरी जिद मान गई और कुछ महीनों में मैं सऊदी अरब पहुंच गया। शुरुआती साल बहुत कठिन थे। मैंने भाषा सीखी, लोगों से जुड़ाव बनाया और कड़ी मेहनत की। एक दिन अपने देश से लाया हुआ सामान खोलते समय मेरी नजर पड़ी एक पुरानी किताब पर। यह किताब मेरे पिता की थी, जिसमें उनके पिता यानी मेरे दादा की हकीमी नुस्खे लिखे हुए थे। मैंने तुरंत पढ़ना शुरू किया। हर बीमारी का इलाज उसमें विस्तार से लिखा हुआ था। वे बीमारियां जिनके बारे में लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। मैंने सोचा, अगर मैं इस किताब की मदद से हकीमी दवाखाना खोलूं तो न केवल मैं लोगों की मदद कर सकता हूं, बल्कि अपनी जिंदगी भी बदल सकता हूं। कुछ ही दिनों में मैंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, जरूरी जड़ी बूटियां खरीदी और दवाइयां बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पास मरीजों की भीड़ लगने लगी। मेरी दवाइयां सस्ती, असरदार और बिना नुकसान के थी। 2 साल में मेरा दवाखाना इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से आने लगे। जब मैं दवाखाना बंद कर रहा था, एक अरबी युवक घबराता हुआ आया। मेहरबानी करके मेरी बीवी का इलाज कर दो, हकीम साहब। मैंने कहा, भाई, अब दवाखाना बंद है, तुम सुबह आ जाओ। लेकिन रोते हुए बोला, नहीं, अभी मेरी बीवी को लकवा पड़ा है, कोई दवा असर नहीं कर रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसकी आंखों में सच्ची चिंता देखी और उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि किनारे रास्ते रात के की हल्की ठंडक थी। हवा में रेत की खुशबू और दूर से आते हुए मस्जिद की मीनार की आवाज ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। अरबी युवक मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट और चिंता साफ दिख रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, हकीम साहब, जल्दी करें, मेरी बीवी बहुत बुरी हालत में है। मैंने हर संभव इलाज आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। भाई, पहले गहरी सांस ले, मैं आपके साथ चलूंगा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। मैंने देखा कि वह युवक लगभग थका हुआ था, लेकिन दृढ़ था। उसकी चाल और हाव भाव बता रहे थे कि वह सचमुच अपनी पत्नी के लिए परेशान है। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो लाइट जलाई गई और कमरे का दरवाजा खोला गया। वहां एक बिस्तर पर युवती लेटी हुई थी। मेरी नजर उस पर पड़ी और मैं लगभग ठिठक गया। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद और चमकदार, चेहरे पर मासूमियत और सुंदरता थी। उसके बाल काले, घने और घुंघराले थे। की आंखों में नीला सा झिलमिलाता सा प्रकाश था, जैसे कोई राज छुपा हो। मैंने सोचने की कोशिश की कि इतनी खूबसूरत और जवान महिला के साथ क्या हुआ होगा। उसकी स्थिति देखकर मेरी साहस और पेशेवर क्षमता दोनों एक साथ चुनौती में आ गए। अरबी युवक ने मेरी तरफ देखा और कहा, हकीम साहब, आप मेरे साथ इस कमरे में आएं। कृपया मेरी बीवी का इलाज करें। मुझे उम्मीद है कि आप मदद कर सकते हैं। मैंने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। बिस्तर के पास एक कुर्सी रखी थी। मैंने उसे उस कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद दवाइयों के लिए सामान इकट्ठा करने लगा। उस वक्त मेरी नजर बार बार उस युवती पर टिकी। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने मेरी धैर्य और पेशेवर नैतिकता दोनों को चुनौती दी। मैंने खुद से कहा, आदित्य,
याद रखो, तुम यहाँ इलाज करने आए हो, निजी इच्छाओं के लिए नहीं। लेकिन मन में हलचल थी। उसके हल्के सांस लेने की आवाज, बिस्तर पर उसका हिलना डुलना, सब कुछ मेरे ध्यान को खींच रहा था। मैंने भाप के लिए पानी गर्म किया और जड़ी बूटियां डाल दी। कमरे में भाप का हल्का धुआं उठ रहा था। उसने चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहकर मेरी हर हलचल को देखा। अचानक उसने अपनी आंखें मुझ पर घूर कर देखा। मुझे लगा कि शायद वह मेरी नीयत समझ गई थी। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मन का अजीब सा खिंचाव मुझे परेशान कर रहा था। फिर मैंने भाप देने के बाद उसके शरीर की मालिश के लिए निर्देश दिए। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने झटके से मेरा हाथ हटाया। मैं चौंक कर पीछे हट गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पास रखे कांच के गिलास टूट कर गिर गए। वह आवाज जैसे किसी चेतावनी की तरह थी। उसकी आंखों में डर और विरोध की झलक थी। मुझे समझ में आया कि वह युवती सिर्फ लकवे की मरीज नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और पीछे हटते हुए अपने आप से कहा, आदित्य, अब पेशेवर नैतिकता और सम्मान सबसे पहले है। यहाँ कोई गलती नहीं हो सकती। अरबी युवक तुरंत कमरे में आया। उसकी आंखों में चिंता और भय दोनों थे। उसने पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है? मैंने किसी तरह अपनी धैर्य को बनाए रखा। कुछ नहीं, बस सामान गिर गया था। उसने अपनी बीवी को देखा और मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखा। उसकी भावनाएं स्पष्ट थी। उसने अपने जीवन साथी की सुरक्षा और सम्मान को सबसे ऊपर रखा था। मैंने महसूस किया कि मैं उस पल में उसके भरोसे को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन मेरा मन अभी भी उत्सुक और बेचैन था। मैं जानना चाहता था कि वह महिला वास्तव में बीमार है या नहीं। अचानक युवती ने अपनी आंखें झुका ली और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि यह शब्द शायद मेरे कानों को धोखा दे रहे हैं। मेरी पेशेवर जिज्ञासा जाग गई। मैंने उसके पास जाकर कहा, अगर तुम सच में ठीक हो तो मुझे बता दो। मुझे यह जानना जरूरी है, मैं सही दवा दे रहा हूँ या सही भाप दे रहा हूँ या नहीं। उसने हल्के स्वर में कहा, मैं सच में ठीक हूँ। मेरी कमजोरी सिर्फ नाटक थी। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि मेरे पति की चिंता और प्रेम को परखा जा सके। मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी मासूमियत और चालाकी ने मेरी पेशेवर अनुभव को चुनौती दी। मैंने धीरे धीरे समझा कि यह महिला अपने पति की सच्ची भावनाओं को परखना चाहती थी। अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी आई। उसके पति लौट आए थे। उन्होंने देखा कि मैं वहां हूँ और तुरंत अपनी पत्नी के पास गए। मुझे लगा कि अब मुझे अपनी नीयत और पेशेवर नैतिकता दिखानी होगी। युवती ने शर्म से सिर झुकाया और धीरे धीरे सच बता दिया। उसने कहा, पता है हकीम साहब, मैं सिर्फ शरारत कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी कमजोरी और लकवा केवल नाटक था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति का दिल बुरा लगे, इसलिए मैंने यह किया। मैंने उसे समझाया कि यह नाटक किसी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन मैंने समझा कि आप अपने पति के प्रति प्यार और निष्ठा दिखाना चाहती थी। उसके पति ने भी मुस्कान और राहत की सांस ली। उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया। मैंने महसूस किया कि सच्चाई, प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ी शिफा है। अगले दिन मैं फिर उसके घर गया। उसने सच बताया कि वह सिर्फ शरारत कर रही थी। मैंने महसूस किया कि कभी-कभी लोग अपने प्यार को जांचने के लिए कुछ कर जाते हैं। उसके पति बाजार गए थे। मैंने युवती से बात की और उसे समझाया कि इस तरह के झूठ से किसी का दिल दुख सकता है। उसके पति लौटे। मैंने सारी बातें खुलकर उनसे बताई। उन्होंने उसकी नाटकबाजी को समझा और उसे माफ किया। मैंने उनसे अपनी फीस भी वापस कर दी और कहा,
आपकी पत्नी पहले से ही ठीक थी। मैंने कोई असली इलाज नहीं किया। उस दिन मैंने जाना कि एक हकीम का असली हुनर केवल दवा बनाने में नहीं, बल्कि भरोसे और ईमानदारी में है। कहानी से यह सीखने को मिला कि ईमानदारी, पेशेवर नैतिकता और इंसानियत ही सबसे बड़ी शिफा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।